हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 है। आज का हमारा गोल क्या है वो गोल देख लीजिए। हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के आधार पर दो तरह की रिएक्शन होती है, कौन कौन सी हमें पढ़ना है? इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। डिकम्पोजिशन भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हमें ये 3 तरह का डिकम्पोजिशन पढ़ना है। नंबर 1 आप कह सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोलिटिक, और नंबर 3 फोटोलिटिक। ठीक है। इसके बाद हमारा रेंसिडिटी, कोरोजन, वाइट वॉशिंग बचेगा। तो एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे इस चैप्टर की, है ना। एनसीईआरटी रीड के मैं एक वीडियो बनाकर जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से कॉन्सेप्ट्स और ओटी या ऑब्जेक्टिव निकलते हैं वो टॉपिक हाईलाइट करके मैं आपको एक उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इस जैसे चैप्टर खत्म होगा तो एक वीडियो आएगा आपके पास जिसमें हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की क्या कर रहे होंगे? रीडिंग कर रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना चालू करते हैं। हमारा पहला गोल क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें क्या पढ़ना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक पेन कॉपी ले लीजिए। जिस तरीके से हर लेक्चर के नोट्स बनाते चल रहे हैं इसी के नोट्स आगे बनाते चलिए। लेक्चर नंबर 5 है, हेडिंग डालिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और जो मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ नोट करना चालू कीजिए और जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसको सुनना। ठीक है। और जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ये वाला टॉपिक बता दूँ, तो हम वो उसका या तो पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे या उसी में समझाने लायक होगा तो समझा देंगे। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लग रहा है। और इससे पहले जो आपने लेक्चर देखी है, जो जनता, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ रेगुलर देख रहे हैं वो जरूर बताना कि भाई कैसे लग रहा है लेक्चर। तो हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स तक पढ़ लिया है। ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया, रिडक्शन भी पढ़ लिया है और रिडॉक्स भी पढ़ लिया है। अगर रिडॉक्स नहीं पढ़ा है तो बता देना, रिडॉक्स भी पढ़ा देंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन, हम लिखेंगे रिएक्शन इन विच हीट, अब वर्ड है यहाँ पर हीट, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड, हीट क्या होती है? रिलीज्ड along formation of product। ऐसी रिएक्शन, देखो क्या लिखिए डेफिनेशन, एक ऐसी रिएक्शन, पहली लाइन तो क्लियर है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज होती है? हीट। मेन पॉइंट यही है, हीट क्या होती है? रिलीज। किसके साथ? जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसके साथ हीट रिलीज होती होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूं CaO, इसको क्या बोलते हैं? लाइम या क्विक लाइम। इसको मैं हीट करूं पानी के साथ, इसको मैं पानी में डाल दूं। आप क्या करो, एक मटका लो, एक मटका ले लो ऐसा कुछ। ठीक है। और मटके में पानी भर लो या मटके में आप क्विक लाइम डाल दो, CaO, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम कलई। क्या कहते हैं? कलई, चूना, है ना। क्विक लाइम की क्रिस्टल डाल दो पानी, है ना, ऐसा मान लेते हैं ये हमारा क्या है? क्विक लाइम। और इस क्विक लाइम में फिर क्या डाल दो आप? पानी। क्विक लाइम में क्या डाल दो? पानी। ये क्या है? हमारा मटका, है ना, पॉट है, आप कह सकते हैं कंटेनर, बाउल, जो भी कहो। ठीक है। इसमें आपने क्या डाल दिया? पानी। इसमें क्या डाल दिया? पानी। तो क्विक लाइम जब पानी से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? सिलेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं हम? सिलेक्ट लाइम। कुछ देर बाद अब जब आप देखोगे ना, तो ये मटके को जैसे आप पकड़ के देखोगे ना तो ये मटका क्या होने लगेगा? गर्म, यानी हीट रिलीज हो रही है। जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई तो कंपाउंड तो ये बना, प्रोडक्ट बन गया। हमने क्या लिखा? अलोंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ आपको हीट महसूस होगी। यहाँ पर हीट क्या होगी? रिलीज, है ना। ये मटका धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ऐसा नहीं मटके के अंदर हाथ डाल के देख लेना, है ना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन, देखो क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शन में
हीट रिलीज्ड होती हो प्रोडक्ट के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल 1 क्लियर है। एग्जाम्पल 2 इसका ले सकते हैं हम, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी बनाने वाली प्रोसेस है। अब इसको अभी तो आप याद रखोगे एग्जाम्पल के तौर पर कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम लाइव प्रोसेस में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन अंदर सेल्स के अंदर ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी का फॉर्मेशन करती है और CO2 रिलीज करती है। तो भाई रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और CaO, अच्छा ये कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, सिंगल। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है ना, पहली वाली। और रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो 2 एग्जांपल क्लियर है, एक्सोथर्मिक के 2 एग्जांपल क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं एंडोथर्मिक। दूसरी क्या पढ़ते हैं हम, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक दूसरी रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब देखो इसमें हीट रिलीज होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एनर्जी हम लिखेंगे, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब वो एब्जॉर्ब कहां होगी, कहां से होगी एब्जॉर्ब, फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से, फ्रॉम सराउंडिंग, कहां से एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग। एंड फॉर्मेशन, और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो अब हीट एनर्जी क्या होगी, इसमें एब्जॉर्ब होगी। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। देखो इसमें रिलीज हो रही है एक्सो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब निकलना, एग्जिट का मतलब निकलना, तो हीट निकलती है। एंडो, एंडो का मतलब इन, इन का मतलब हीट इंटर होगी, यानी हीट क्या होगी, हीट क्या होगी बताओ, एब्जॉर्ब। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, मतलब सराउंडिंग से हीट वो ले रहा होगा। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको मुझे तोड़ना है। अब कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का मन किया चलो टूट जाते हैं, है ना। हम जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए हमें कंडीशन तो रहना पड़ती है ना। जब आप किसी को तोड़ते हो ना, आप इमोशनली तोड़ सकते हो, आप फिजिकली तोड़ सकते हो, है ना। इसी तरीके से भाई हम यहाँ किसी को तोड़ना चाहते हैं तो हमें वो कंडीशन देना पड़ेगी। कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप नहीं टूटेगा, तो जो भी हम कंडीशन देंगे वो इस एरो पे लिख देंगे, मैंने हीट दिया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट में टूट जाएगा, CaO और CO2। देखो कैल्शियम के अंदर कितने ऑक्सीजन हैं, 3। कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, यही कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन तो कैल्शियम के साथ चला गया तो बन गया CaO, और 2 ऑक्सीजन किसके साथ चिपक गए, कार्बन के साथ, तो बन गया क्या, CO2। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसने हीट ली है तभी तो ये टूटा है। अगर हम इसको हीट देते नहीं, ये हीट एब्जॉर्ब करता ही नहीं, तो टूटता कहां से, तो टूटता कहां से। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, जितने भी डीकंपोजिशन होते हैं, डीकंपोजिशन जितने भी होते हैं, डीकंपोजिशन वो भी किसके एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक के, सॉरी एंडोथर्मिक के। थर्ड है फोटोसिंथेसिस। थर्ड क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक, और फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक। अब फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक कैसे है मैं बता देता हूं थोड़ा, बाकी हम इसको भी कहां पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को भी, इसको भी कहां पढ़ेंगे हम, फोटोसिंथेसिस को चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस के अंदर। देखो फोटोसिंथेसिस कैसे है भाई, हम CO2 लेते हैं और पानी लेते हैं, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे। अब ये CO2 पानी किसकी प्रेजेंस में मिलते हैं, सनलाइट। अब सनलाइट क्या है, एनर्जी तो है, सनलाइट क्या एनर्जी, ये सनलाइट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। और क्लोरोफिल, और क्या, क्लोरोफिल। हम C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं, किस किस को मिलाकर, तो इन्होंने सनलाइट क्या की होगी, एब्जॉर्ब। भाई प्लांट में जो लीफ होती है वो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब भी तो करेगी, तो सनलाइट इन्होंने ली है। सनलाइट कहां से ली है, वो सराउंडिंग ऊपर से ही तो आ रही है। तो भाई फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। तो हमें 2 रिएक्शन हमने पढ़ ली, बाकी बैलेंस्ड क्या है, बैलेंस्ड करना हम इसको सीख लेंगे। हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, एक पढ़ी कौन सी, एक्सोथर्मिक, एक कौन सी है, एक्सोथर्मिक, एक कौन सी पढ़ी हमने, एंडोथर्मिक। एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है,
बताओ हीट क्या होती है? रिलीज। हीट क्या होती है? रिलीज। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जर्व। हीट एब्जर्व कहाँ से एब्जर्व होगी? कहाँ से एब्जर्व होगी? सराउंडिंग से। कहाँ से? सराउंडिंग से। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज, एंडोथर्मिक में हीट एब्जर्व। एग्जाम्पल की बात करें तो रेस्पायरेशन, 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 रेस्पायरेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस कैसी है? इस पे बड़ा पूछते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उल्टा टिक कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसी है? एंडोथर्मिक। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल? मैंने लिखा है CaOH2O, CaOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा इसमें क्या लिखा हमने? CaCO3 हीट करेंगे क्या बन जाएगा? CO2 और CaO और CO2, CaO और CO2। इसके अलावा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो भी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। जितनी आप नेचुरल गैस की बर्निंग करते हो, नेचुरल गैस की बर्निंग करते, नेचुरल गैस जैसे मीथेन, नेचुरल गैस की बर्निंग, नेचुरल गैस की बर्निंग भी क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मेन पॉइंट यही है, हीट कहाँ रिलीज हो रही है और हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट याद रखना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर है, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती हो? रिलीज। एंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती हो? एब्जॉर्ब। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तीन तरीके का डिकम्पोजिशन पढ़ना है। कौन कौन सा? थर्मल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर फोटोलाइटिक, यानी तीन तरह का हमें डिकम्पोजिशन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जरा दिमाग में रिकॉल करो, हमने जब पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो, ठीक है। थर्मल पहला हम पढ़ते हैं थर्मल। अब इसको हम थर्मल क्यों कह रहे हैं हम जानेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, बाकी ऑटोमेटिक दो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में देखो क्या होता है, ऐसा ऐसा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, टेक प्लेस, टेक प्लेस इन किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ हीट, क्योंकि हीट के लिए हम थर्मल वर्ड यूज करते हैं। जो थर्मल लगा हुआ है ना, ये क्यों लगाया है? क्योंकि हम जब तोड़ेंगे तो किसकी प्रेजेंस में तोड़ेंगे? हीट। यहाँ भी जहाँ भी आप वर्ड क्या देख लो, थर्मल। इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर इधर क्या लिखा हुआ है हमने? जहां भी वर्ड थर्मल होगा वहां बात किसकी चल रही होगी? हीट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसकी प्रेजेंस में चल रहा हो? हीट की प्रेजेंस में चल रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? थर्मल। अभी हमने एक एग्जांपल लिखा, देखो CaCO3, इसको किसकी प्रेजेंस में तोड़ा था हमने? हीट। किसकी प्रेजेंस में तोड़ा था? हीट। और बना क्या था? CaO+CO2। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसकी प्रेजेंस में चल रहा हो? हीट की प्रेजेंस में। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? थर्मल के बाद दूसरा है फोटोलिटिक, या पहले हम फोटोलिटिक के पहले इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक। दूसरा क्या है? ध्यान दो, तेरा ध्यान किधर है? साइंस टीचर इधर है, इधर देखो। इलेक्ट्रोलिटिक दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है वो सुनो। ऐसा डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, देखो तोड़ना है हमें, हमने इसको हीट लेकर तोड़ा। अब इसमें किसकी हेल्प से तोड़ रहे? डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक। बात किसकी चल रही होगी बताओ? बात किसकी चल रही होगी? इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी चल रही होगी बात? इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। एग्जाम्पल देखो, दो पानी के मॉलिक्यूल 2H2O, दो पानी के मॉलिक्यूल को आप हम जो भी कंडीशन देंगे उस कंडीशन को कहाँ लिख देंगे? एरो के ऊपर। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी एरो के ऊपर लिख दिया, हीट दिया है तो हीट ऊपर लिख दिया, ठीक है। टूट जाएगा किसमें? 2H2
प्लस O2। देखो डेफिनेशन भी फॉलो हो रही है और हम बस किसके बेसिस पर तोड़ रहे हैं उसके आधार पर हमने डिकम्पोजिशन बना दी है। अगर हमने हीट लेकर तोड़ा तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी लेकर तोड़ा तो इलेक्ट्रोलिटिक। थर्ड है हमारा कौन सा, थर्ड हमारा कौन सा है, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड कौन सा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसमें भी हम तोड़ेंगे। अब इसमें देखो फोटो जो वर्ड है, फोटो, फोटो जो वर्ड है नाम से क्लियर होता है, फोटो किसके लिए होता है, सनलाइट के लिए। फोटो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, सनलाइट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की हेल्प से हो रहा हो, डिकम्पोजिशन हम लिखेंगे, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में चल रहा हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, जामफल देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ले लिया AG, सुनते हो, AgCl, AgCl, इसको तोड़ा सनलाइट, जो कंडीशन हम दी सनलाइट। अब बनेगा क्या, Ag, सुनते हो नहीं, Ag और Cl2। अब मैंने यहाँ Cl2 क्यों ले लिया, Ag और Cl क्यों नहीं बनाया, क्योंकि क्लोरीन क्या है, गैस, क्लोरीन क्या है, गैस, और गैस इज डाई एटॉमिक फॉर्म, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहना पसंद करती हैं। तो यहाँ Cl नहीं लिखोगे, आप Cl2 लिखोगे। अब Cl2 लिखोगे तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ क्लोरीन 2 है तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो Ag भी कितने होगा, 2, तो यहाँ 2Ag। इसी तरीके से एक और है AgBr, सनलाइट दोगे आप, सनलाइट दोगे तो बन जाएगा क्या, Ag फिर Br2। अब बात वही है, यहाँ 2 Br हो गए तो हम आगे भी 2 लगा लेते हैं, तो 2 Ag होगा ये, तो हम आगे यहाँ क्या लगा लेते हैं, 2। ठीक है, बैलेंसिंग हमने सीख लिया है। ठीक है, एक बार और देख लो, यहाँ क्लोरीन जो थी ना, गैस थी, तो यहाँ 2 डाइएटॉमिक फॉर्म में बनी, तो यहाँ 2 क्लोरीन हो गए, तो मैंने बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा लिया, क्योंकि जो भी लगाते हैं हम क्या लगाते हैं, आगे। तो Ag भी कितने हो गए, 2, Ag भी कितने हो गए, 2, तो मैंने यहाँ 2 लगा लिया। इसी तरीके से AgBr था तो यहाँ Br2 बना, तो Br कितने हो गए, 2, तो मैंने आगे बैलेंस करने के लिए क्या लगाया, 2। ठीक है, Ag कितने हो गए, 2, तो मैंने यहाँ 2। हालांकि बैलेंसिंग का एक वीडियो और अच्छे से बताएंगे जहाँ सारी बैलेंसिंग करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो इन दो रिएक्शन को, इन दो रिएक्शन को, है ना, इन दो रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक वर्ड, इन दो रिएक्शन को आप नीचे लिख लेना, ब्लैक एंड व्हाइट, पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी इक्वेशन यूज की जाती थी, कौन सी केमिकल रिएक्शन, है ना। पहले होता था ना, हम फोटो खींचने के बाद एक वो ब्लैक कलर की रील आती थी, फोटो खींच लेते थे, फिर उसको रंग माने जाते थे, उसको पानी में, उसमें एक सॉल्यूशन में डालते थे, तो फोटो पे फिर फोटो बना हुआ आ जाता था, क्योंकि भाई इन दो रिएक्शन को वहाँ पर यूज किया जाता था, सॉल्यूशन यूज किए जाते थे सोडियम थायोसल्फेट वगैरह के। तो इन दो रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा हुआ है, अच्छे से सुनना जरा, हमने क्या पढ़ रखा है। हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कितने तरह का होता है, 3। किसके बेसिस पर, आप कौन सी कंडीशन उसको दे रहे हो तोड़ने के लिए। अगर आपने हीट दिया तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अगर आपने सनलाइट दी तो कहलाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये हमने पढ़ा है। अगर समझ में आया हो तो लिखना, और कुछ नहीं आया हो, डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में लिखना, और बताना जरूर लेक्चर कैसा लगा हुआ पढ़ने के।